अस्सलामु अलैकुम। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत प्रचार प्रसार के माध्यम पढ़ेंगे। इसके अगले 2 वीडियो में हमने संचार माध्यम के बारे में जाना और प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ प्रचार प्रसार के जो माध्यम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम आगे पढ़ते हैं प्रचार प्रसार का जो माध्यम है सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर। आज कंप्यूटर से कोई भी बच्चा अनजान नहीं है। आप सभी को काफ़ी जानकारी कंप्यूटर के बारे में है। आप कंप्यूटर विषय भी पढ़ते हो। कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह किंतु इससे भी अधिक तेज़ी से वह गणितीय रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी संचित करता है। आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। सन 1642 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है। बेरामघाट फिक्ड ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। बाद में सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म के मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जा सकता है। आज कंप्यूटर जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकविध कंप्यूटर उपलब्ध है। इन कंप्यूटरों को मोटे तौर पर मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटरों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हम आज कहीं भी जाना हो, अगर हमें रास्ता पता नहीं है तो हम इंटरनेट के माध्यम से उस रास्ते का पता लगा सकते हैं। बड़ी से बड़ी गणना हो तो हम कंप्यूटर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। बैंक का पूरा अकाउंट हम अपने कंप्यूटर में घर बैठे ही देख सकते हैं। कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्दों का प्रयोग होता है। वह मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक तेज गति से काम करता है। यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी रखता है। आज का संगणक न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है जो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया था। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जा सकता है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। जहाँ देखो वहाँ हम कंप्यूटर को देखते ही हैं। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके आविष्कार से अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना संभव हो गया है कि डीटीपी के द्वारा हम एक मेज पर ही बैठे बैठे सारा कार्य कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह
मुद्रण एवं प्रकाशन जगत में भी ज़बरदस्त क्रांति हो गई है। डीटीपी के आविष्कार के साथ अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया है। पर्सनल कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर या प्रकाशक आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से टंकित सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच यानी स्पेलिंग चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है। सामान्य कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध डॉट मैट्रिक प्रिंटर पर बढ़िया किस्म की छपाई नहीं होती, इसलिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कलर प्रिंटर की मदद से रंगीन छपाई भी संभव हो चुकी है। यहाँ पर हमें कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर टंकित सामग्री को अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो उसको अलग अलग पृष्ठ में हम आसानी से विभाजित कर सकते हैं। वर्तनी जांच यानी हम जो कुछ भी लिखते हैं तो स्पेलिंग चेक की यानी स्पेलिंग चेक करते हैं, वर्तनी की जांच करते हैं और टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है, यानी हम देख सकते हैं कि कहीं कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई ना। तो यहाँ पर डीटीपी यानी अन्य क्षेत्रों की तरह मुद्रण एवं प्रकाशन जगत में जो जबरदस्त क्रांति कर रहा है, डीटीपी का आविष्कार के साथ अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया है कि हम किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी सहायता ले सकते हैं और हम लेजर प्रिंटर का प्रयोग कर इसकी प्रिंट भी निकालकर आसानी से अपने पास रख सकते हैं या दूसरों को भी दे सकते हैं। ईमेल, ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया पद्धति है जो दो कंप्यूटर्स यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करते हैं। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए। इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया हुई उसे ईमेल के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं। कि यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी जानकारी ईमेल के बारे में दी गई है। आप सभी ईमेल भी इस्तेमाल करते ही होंगे, सभी का अपना अपना एक ईमेल एड्रेस होगा। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार हुए। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ईमेल के रूप में जानी जाती है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले क्या होता था, दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था, लेकिन आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह प्रयोजनमूलक हिंदी और संचार माध्यम के जो हम इस्तेमाल करते हैं, समाचार पत्र, आकाशवाणी, टीवी, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, कंप्यूटर, डीटीपी, ईमेल, जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, आपने भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। आपको पढ़ना है क्योंकि इम्तिहान में आपको पूछा जाएगा। आपको इसको कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।